नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक नववर्ष के उपलक्ष्य में लिखी गई कविता है। वो कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर उच्चारण संबंधित या किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। ये जो अंग्रेजी नववर्ष है उस पर लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर की। तो देखिए, अब कविता पाठ शुरू करते हैं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। दिनकर जी कहते हैं कि ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है अपना ये त्योहार नहीं, यानी अपना ये त्योहार नहीं है अपनी ये रीत नहीं, यानी अपनी इस किसी प्रकार की कोई ऐसी रीति रिवाज नहीं है अपना ये व्यवहार नहीं, यानी अपना किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं है। ये नववर्ष हमें स्वीकार बिल्कुल भी नहीं है। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। क्यों नहीं है? देखो, दिनकर जी कारण देते हैं। आगे लिखते हैं कि धरा ठिठुरती है शीत में, धरा ठिठुरती है शीत से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। वाह, क्या बात कही है कि सर्द ठिठुरती शीत है, यानी सर्दी ऋतु से ठिठुर रही है शीत है, धरा ठिठुर रही है, आकाश में कोहरा गहरा है, आसमान में गहरा कोहरा छाया हुआ है, बाग बाजारों की सरहद पे भी सर्द हवा का पहरा, यानी चारों तरफ से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। फिलहाल सूना है प्रकृति का आंगन, सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं कुछ उमंग नहीं है, हर कोई घर में दुबका हुआ, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं है। दिनकर जी कहते हैं कि पूरी प्रकृति का जो आंगन है वो बिल्कुल सुनसान पड़ा है सर्दी की वजह से। ना कुछ रंग है प्रकृति में, ना ही कुछ उमंग है, हर कोई घर में दुबका हुआ है सर्दी की वजह से। नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं है, ये कोई नए साल का कोई ढंग मुझे नजर नहीं आ रहा है। बहुत ही शानदार पंक्तियां लिखी हैं दिनकर जी ने। नेक्स्ट देखिए आगे, चंद्रमास अभी इंतजार करो। दिनकर जी कहते हैं कि थोड़े से महीने का इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, अपने मन में कुछ थोड़ा सा विचार करो, नए नए साल नया कुछ हो तो सही, यानी नए साल पर नया तो कुछ हो। क्यों नकल में सारी अकल बही, क्यों दूसरों की पाश्चात्य संस्कृति के पीछे आप दौड़ रहे हो, उस नकल में आप अपनी अकल भी बहाते जा रहे हो। चंद मास आपको रुकना पड़ेगा, थोड़े से समय आप रुको, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही, ये धुंध कुहासा छंटने दो। वाह, क्या बात कही है, ये धुंध कुहासा छंटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो, यानी प्रकृति का रंग रूप रंग है वो निखरने दो, फागुन का रंग वो बिखरने दो। कितनी अच्छी बात कही है। देखो आगे देखिए, प्रकृति दुल्हन का रूप धर, जब प्रकृति दुल्हन का सा रूप धर, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, शस्य श्यामल धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी, यानी जब अपना नववर्ष आएगा तो प्रकृति वो दुल्हन का सा रूप धारण करेगी। जब वह स्नेह सुधा बरसाएगी, शाम शाम श्यामलता धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। यानी आर्यवर्त भारत देश है, उसमें नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि को मनाया जाएगा नववर्ष, और आर्यवर्त की ये पुण्य भूमि है उस पर जय गान है वो सुनाया जाएगा। इस प्रकार से दिनकर जी ने बहुत ही शानदार कविता लिखी है। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। अपना जो नववर्ष है वो देखो कब मनाया जाता है। हमारा आर्यवर्त का नव संवत्सर विक्रमी संवत 2078 चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 13 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। उस दिन अपन नववर्ष मनाएंगे। आज के दिन अपना कोई नववर्ष नहीं है। अतः विनम्र प्रार्थना है कि इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे आप, और हमें और अपने अन्य परिचितों को, भारतीयों को नववर्ष विक्रमी संवत की हार्दिक बधाई दीजिएगा। आशा है कि आप इस दिन सबको बधाई जरूर देंगे। तो याद रखिएगा, अपना जो नववर्ष है वो 13 अप्रैल 2021 को आएगा, ना कि ये जनवरी वाला नववर्ष है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से बात सारी समझ में आएगी, सारी कविता अच्छे से समझ में आएगी, अच्छी लगी होगी। किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो क्षमा करें। धन्यवाद दोस्तों।